तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी क्लास 9th की मैथ की श्रृंखला चल रही थी और मैथ में हमारा एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। दूसरे हम पार्ट में पहुंच गए हैं और दूसरे पार्ट में हमारा एक लेक्चर पड़ गया है। यूट्यूब पर आप जाके देख सकते हैं। आज दूसरा लेक्चर उसी दूसरे अभ्यास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम पढ़ें तो क्या कहेंगे कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। अगर हम मोनोमियल या एक पदी के बारे में जाने तो क्या होता है कि जिस बहुपद में केवल एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। जैसे 3x या -5x² 11/22 या u। जैसे मान लो x है या 6x² है, 5x4 है, ये सब क्या है? एक पद कहलाते हैं। बेटा ये क्या कहलाते हैं? सब एक पद कहलाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं एक पदी बहुपद। ऐसे ही द्विपदी को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। जिस बहुपद में केवल दो पद होते हैं उसे द्विपदी कहते हैं। जैसे x-2 या इस वाले में देखें y⁻10+1 या u⁴ जैसे। और मैं बेटा यहाँ एग्जाम्पल समझा दे रहा हूं। जैसे हमने माना px बराबर, तो 4x² + 6 मान सकता हूं। तो इसमें एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। इसी प्रकार जैसे मैं gx मान लूं या gy मान लूं तो 7y3 + 2, तो इसमें दो पद हो गए। तो इसको हम बोलते हैं द्विपदी बहुपद। ऐसे बेटा त्रिपदी बहुपद क्या है? जिस बहुपद में केवल तीन पद होते हैं, केवल क्या होते हैं? तीन पद होते हैं, उसे हम त्रिपदी कहते हैं। जैसे px बराबर a2 + x + x3, तो 1 2 3। ऐसे ही y⁴ + y + 5, इसमें भी तीन टर्म है। 2 + u - u⁻2, ये भी क्या है बेटा? द्विघात है। तो आसानी से आप देख सकते हैं कि पदों की संख्या के आधार पर बहुत पदों का वर्गीकरण कैसे हुआ है। ये आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बेटा अब हम क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन कहना चाहता है कि निम्न में से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये कितना है? x⁻7 -3 x⁵ + 2 x⁻3 - 1। अब बेटा इसमें x की जो घात है, x की घात क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। हम कह सकते हैं क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। जब ये पूर्ण वर्ग है तो ये क्या होगा? एक बहुपद होगा। ये क्या होगा? एक बहुपद होगा। और जब ये बहुपद है तो हम कह सकते हैं कि बेटा इसमें तो ये क्या है बेटा? एक बहुपद है। क्या है? एक बहुपद है। अब बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें प्रत्येक पद में चर x का घातांक एक पूर्ण वर्ग है। क्या है बेटा? एक पूर्ण वर्ग है। इसीलिए क्या है? एक बहुपद है। ऐसे बेटा दूसरे वाले में अगर हम देखें
तो दूसरा वाला क्या है 3x माइनस 3x की घात 5 प्लस 2x की घात 3 माइनस 1। अब ये चेक करना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो बेटा ये भी क्या है एक बहुपद है, क्योंकि इसमें भी x की घात क्या है पूर्ण वर्ग है, तो ये भी क्या है एक बहुपद है। क्या है ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी x की एक क्या है पूर्ण घात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है 2x की घात 3 प्लस √3x, ये चेक करना है ये बहुपद है या नहीं है। तो बेटा ये भी क्या है एक बहुपद है, क्योंकि यहां पे भी क्या है बहुपद है। अब बहुपद है, क्यों बहुपद है? बेटा ये क्लियर हो गया, ये हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। ये क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x की पावर भिन्न के रूप में है, यहाँ पर भी x की पावर भिन्न के रूप में है, इसीलिए ये क्या नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप का मतलब है कि घटते क्रम में लिखिए। कौन से रूप में लिखिए? घटते क्रम में लिखिए। अब इसको हम घटते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने माना पहला क्वेश्चन ले लो। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? x की घात 8 माइनस 3x की घात 5 प्लस √2x प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x की घात 6 और प्लस 4। अब इसे कौन से क्रम में पूछ रहा है? x की घातों के घटते हुए क्रम में। x की घातों के घटते हुए क्रम में। अब घटते हुए क्रम में लिखना है। अब घटते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे? जैसे x की घात 8 है, 8 के बाद कौन आएगा? फिर 6 आएगा, तो कितना आएगा? 6। 2 की घात x की घात 6, फिर कौन आएगा? 5 आएगा, 3x की घात 5, 5 के बाद कौन आएगा? फिर 2 आएगा, 4/3 एक्स स्क्वायर, फिर √2x, फिर प्लस 4। तो ये हो गया आपका कौन सा रूप? बहुपद को हमने मानक रूप में ये लिख दिया। तो ये कौन सा क्रम हो गया हमारा? मानक क्रम। इसी प्रकार मैं दूसरे क्वेश्चन को अगर लिखूं, जैसे x की पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस
2x⁴। तो x की हमें क्या लिखना है, x की घातों के घटते हुए क्रम में। जब घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो करो लगाओ भाई, x की घात 6, फिर x की घात 4, फिर x की घात 2 माइनस रूट 3x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, u की घात 4 माइनस u प्लस u स्क्वायर और माइनस रूट 2। तो इसे भी हम घटते क्रम में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, u की घात 4 प्लस u की घात 2 माइनस u माइनस रूट 2। ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे घटते हुए क्रम में लिखो तो बेटा क्या आ जाएगा, पहले -2x की y की घात 6, फिर 6 के बाद कितना लिखा जाएगा, 3, y की घात 3, 3 के बाद कितना लिखा जाएगा, 2, 2 के बाद कितना लिखा जाएगा, 1 और प्लस 4। ये आपका क्या हो गया, मानक रूप में आप इसे आसानी से लिख पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं बेटा, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपदों में x स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो बेटा इस वाले में अगर मैं देखूं तो इस वाले में x स्क्वायर का जो गुणांक होगा, x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर x के घात कितनी है, आगे 7। ऐसे ही यहां पर x स्क्वायर का गुणांक, तो बेटा इसमें x स्क्वायर का गुणांक नहीं है। जब x स्क्वायर का गुणांक नहीं है तो हम इसे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का गुणांक नहीं है तो x स्क्वायर का गुणांक हम क्या मानेंगे, यहां पर 0 मानेंगे। इसमें कितना लिखेंगे, दूसरे वाले में x स्क्वायर का गुणांक बेटा कितना हो जाएगा, 0। तो आसानी से आप इस तरह से गुणांकों को निकाल सकते हैं। या फिर और मैं आपको क्वेश्चन आगे बताऊं क्या है, जैसे यहां पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो प्रत्येक बहुपद की अगर हम घात की बात करें तो बेटा घात क्या क्या है इसकी हम देखते हैं। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल मान लिया, पहला एग्जाम्पल क्या है, 7x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, घात पूछ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे जो बड़ी घात है ये वाली है, सबसे बड़ी घात बेटा कौन सी है, ये है। अब सबसे बड़ी घात इसमें है और सबसे बड़ी घात जब इसमें है तो हम कह सकते हैं कि x की घात 3 का घातांक, x की घात 3 का क्या लिख सकते हैं, घातांक कितना है, 3 है। जब 3 है तो हम कह सकते हैं कि अतः बहुपद की घात कितनी होगी, 3 है। ऐसे बेटा दूसरे वाले में कितना है, 12 माइनस एक्स प्लस 2x की घात 3। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, ये है सबसे बड़ी। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद की घात कितनी है, इसमें भी 3 है। ऐसे बेटा इसमें अगर हम तीसरे वाले क्वेश्चन में बात करें कितना है, 5 बाई माइनस रूट 2। तो बेटा इसमें बहुपद की घात कितनी है, 1 है, क्योंकि यहां पर पावर 1 है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इस वाले में बात करें तो बेटा इसकी जो घात होगी, इस वाले में जो घात होगी बेटा, घात यहां पर क्या है, 0 है। यहां पर घात क्या है, 0 है। तो घात आप देख सकते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यंजक के सम्मुख यथोचित रूप से एक पदी अथवा द्विपदी और त्रिपदी लिखिए।
तो बेटा ये क्या है आपका, एक पदी है। ये क्या है आपका, एक पदी है। एक पदी बहुपद है ये। इसमें दो टर्म है, तो बेटा ये क्या है आपका, द्विपदी बहुपद है। इसमें बेटा कितने हैं, एक दो तीन, इसमें तीन है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। ये कह रहा है कि बताइए कि बहुपद में कौन कौन से बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन से द्विघातीय हैं, कौन कौन से त्रिघातीय हैं। तो इसमें अगर हम देखें कौन कौन सा हमारा बहुपदीय है, कौन कौन सा हमारा त्रिपदीय है, तो यहां पर अगर देखें बेटा, इसमें इसमें सबसे अधिक घात कौन सी है, सबसे अधिक घात कितनी है, दो है। जब सबसे अधिक घात दो है तो बेटा ये क्या होगा, द्विघाती। कौन सा बहुपद होगा, द्विघाती। इसमें बेटा एक घात है, तो ये कौन सा होगा, एक पद, रेखिक बोल सकते हैं, रेखिक बहुपद। ठीक है, इसमें बेटा सबसे अधिक कितनी है, दो है, सबसे अधिक कितनी है, दो, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, द्विघाती, द्विघाती बहुपद। तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, आसानी से आप इनको समझ पाए होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुए हैं।